आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है और ये बहुत ही इजी ड्रेस है और मैंने इसे 2 कलर्स में बनाया है। और इसके लिए 3 mm की क्रोशे हुक का यूज़ किया है, 3 mm। और इसका घेर भी बहुत अच्छा है, 8 के लगभग है इसका घेर। तो और बहुत इजी है, ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें टोटल हमने 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं और लास्ट वाले राउंड में टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोशे, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, टोटल 24 डबल क्रोशे हैं हमारे इस घेर में, चोली के लास्ट राउंड में। अब यहाँ से देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। जोड़ दिया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशे, सेम इसी चेन में एक डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे, 3 चेन, एक डबल क्रोशे काउंट होगा और एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो नेक्स्ट में भी एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 24 डबल क्रोशे हैं, 24 के ऊपर हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल 48 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो बनाते हैं ऐसे ही हर चेन में 2 डबल क्रोशे। तो देखिए, हमने सभी में 2 डबल क्रोशे बना लिए। टोटल हमारे पास 24 थे, तो यहाँ पे 48 डबल क्रोशे होंगे। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में जो सबसे ऊपर है स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। जोड़ लिया ये। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशे और इससे अगली वाली चेन में एक और ये 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, सेकंड में 2, एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, सेकंड में 2, एक और ये 2। तो फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, एक में एक, सेकंड में 2, ऐसे बनाते जाएंगे। तो देखिए, ऐसे हमने फर्स्ट में एक, सेकंड में 2 बना लिए। अब यहाँ से देखिए, हम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच किया। यहाँ से अब जो है दूसरे कलर की थ्रेड को अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम ये देखिए ऐसे इस वाले लूप में इसको कट नहीं करेंगे, फर्स्ट वाली थ्रेड को इसको ऐसे डाल लेंगे और ये वाली थ्रेड को अब खींच लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे सेम चेन में एक हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाया। अब देखिए, यहाँ से एक और ये 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाई इसी जगह पे, सेम जगह पे, 1 2 और ये 3 लूप लेंगे। 2 या 3 लूप, अगर आपकी वूल मोटी है तो आप 2 भी ले लीजिए, नहीं तो 3 और 4 भी ले सकते हैं, पतली है तो। अब यहाँ से देखिए, एक चेन यहाँ से स्किप करके अगली वाली चेन में से लूप लेके इन सबको एक साथ निकालेंगे। फिर एक साथ निकालने के बाद एक और ये 2 चेन बनाएंगे। फिर लूप लिया। अब इसी सेम जगह से 1 2 और ये 3 बार लूप लिया। अब यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन से हम अगली वाली चेन में से लूप लेंगे, सबको एक साथ निकालेंगे। फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे। ऐसे पफ स्टिच बनती जाएगी। ये यहाँ से 2 चेन बनाई। अब इसी जगह पे हम 1 2 और ये 3 लूप लेंगे। एक चेन यहाँ से स्किप करके अगली चेन में से लूप लेके इन सब में से निकाल लेंगे ऐसे। फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे। ऐसे पफ स्टिच बनाते जाएंगे। देखिए, लूप लिया। फिर इसी जगह पे 1 2 3 हमने 3 बार लूप लिया। यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में से लूप लेके सबके साथ निकाल लेंगे, सबको साथ में। फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह से एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 इसी जगह से एक बार पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ से चेन स्किप करके अगली वाली चेन से हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे और सेम जगह में फिर 1 2
3 लूप लेंगे, यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन से हम सबको निकाल लेंगे, फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे। तो ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। देखिए एक बार और बता दूं, 2 चेन बनाने के बाद सेम इसी वाली चेन से 1 2 3 बार लूप लेंगे, यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन से लूप लेके इनमें से निकाल लेंगे, फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे, फिर लूप लिया, सेम चेन में से 1 2 3 बार लूप लेंगे, एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन से लूप लेके सबको एक साथ निकालेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। ऐसे पफ स्टिच पूरी रो में बनाते जाएंगे पूरे राउंड में। तो देखिए ऐसे हमने पफ स्टिच बना लिए हैं पूरे राउंड में। लास्ट में भी देखिए यहाँ से हम 1 और ये 2 चेन बना के सेम इसी चेन में एक बार और बना लेते हैं। 1 2 3 पफ बनाए। अब यहाँ से एक चेन स्किप करके यहाँ पर अगली वाली जो इसी फर्स्ट वाली चेन में ही हम लूप लेके 2 चेन बना लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे आपके पास एक आध चेन कम ज़्यादा पड़ रही है तो एक की जगह 2 भी आप स्किप कर सकते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पैटर्न में। अब यहाँ पर है ना ये जो स्टार्टिंग वाला है ऊपर, इसी चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। बड़ी चेन दिख रही है ना, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया तो ये ऐसे राउंड बना। तो अब ये जो हमने नीचे वाली थ्रेड को कट नहीं किया था इसे उठा लेंगे और इसमें से निकाल लेंगे लूप से, और ये फर्स्ट वाली जो ये वाली थ्रेड है इसको खींच लेंगे। अब ये इस वाली थ्रेड पे काम करेंगे। तो ये जो 2 चेन है ना, यहाँ नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशे काउंट होगा, ये 2 डबल क्रोशे 2 चेन वाली जगह में, और ये 3 डबल क्रोशे, तो 3 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद हम ये जो पफ स्टिच है ना, इसके ऊपर जो 2 चेन हमने बनाए हैं, यहाँ पर एक बार 3 डबल क्रोशे और एक बार 2, 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे पूरे राउंड में बनाते जाने हैं। देखिए अब 2 हो गए, तो एक बार यहाँ पर अब हम 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। 3 बनाए, अब यहाँ पे 2, 1 और ये 2, एक बार 3 और एक बार 2, ये जो 2 चेन है ना पफ स्टिच के बीच में हमने 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम एक बार 2 डबल क्रोशे और एक बार 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे पूरा ये वाला राउंड बनता जाएगा, एक बार 3 एक बार 2, जो पफ स्टिच के ऊपर 2 चेन है ना यहाँ पर। तो बनाते हैं। तो देखिए हमने बना लिया, एक बार 3 डबल क्रोशे, एक बार 2, एक बार 3 एक बार 2। अब लास्ट में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए पैटर्न बैठता जाएगा। अब ये फर्स्ट जो हम अब ये जो है ग्रीन कलर की थ्रेड को उठा लेंगे यहाँ से और ऐसे लूप में डाल के अटैच कर लेंगे और ये वाली खींच लेंगे। खींच लिया इसको। अब यहाँ से सेम जगह पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सिंगल क्रोशे किया, फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे। अब इसी जगह पे हम एक बार जैसे ये वाला बनाया है पफ स्टिच वैसे ही बनाएंगे, 2 और ये 3 लूप लिए। अब यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में से लूप लेके सबको एक साथ निकाल लेंगे, फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे। अब लूप लिया सेम जगह से, 1 2 और ये 3 लूप लिए, एक चेन स्किप करके अगले वाले से निकाल लेंगे, फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे। लूप लिया इसी जगह से, फिर 1 2 और ये 3 लूप लिए, एक चेन स्किप की नेक्स्ट वाले से लूप लेके ऐसे निकाल लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। ऐसे पफ स्टिच बनाते जाएंगे। लूप लिया सेम जगह से, सेम चेन में 1 2 3 लूप लिए, यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन से लूप लेंगे, इन सबको निकाल लेंगे, एक और ये 2 चेन बना लेंगे। फिर लूप लिया इसी जगह से 1 2 3 बार, 2 या 3 बार, या पतली है तो 4 बार भी ले सकते हैं। लूप लिया, यहाँ से एक चेन स्किप करके सेकेंड वाली चेन में अगली चेन में लूप लेके सबको निकाल लेंगे, 2 चेन बना लेंगे। फिर लूप लिया इसी जगह से, फिर ऐसे बनाते जाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। एक चेन स्किप करिए अगली से लूप लेके इन सबको निकाल लिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो ऐसे ही पूरा राउंड बना लेंगे। तो देखिए ऐसे ये बन गया ये वाला राउंड भी। अब ये जो लूप है निकाला, एक यहाँ से स्किप किया, नेक्स्ट वाले में अगर आपके पास नई स्टिच बची तो यहाँ पर इसी में डाल के ऐसे
स्लिप स्टिच कर देंगे हम। कई बार स्टिचेस कम ज़्यादा हो जाती हैं तो एक नहीं भी स्किप करेंगे तो भी चलेगा। फिर एक चेन और ये 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाया। अब ये जो पफ स्टिच है ना, इसी की जो चेन है यहाँ पे, इसी में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे इसको, है ना। अब यहाँ से दूसरी थ्रेड उठाएंगे, ऐसे लूप में डाल के इसको ऐसे पहले वाली को खींच लेंगे। अब ये वाली थ्रेड को, अब जो ये 2 चेन वाली जगह नेक्स्ट अगली वाली, इसमें हम ऐसे स्लिप स्टिच करके 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशे, इसी में 2, इसी में 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हो गया। अगली 2 चेन वाली जगह में फिर 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे, सेम रिपीट करते जाएंगे। एक बार 3 डबल क्रोशे, एक बार 2। ये जो पफ स्टिच के ऊपर ये जो 2 चेन बनाई है ना हमने, इसी में अब हमने 2 डबल क्रोशे बनाए, तो अब हम 3 बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाया, तो अब 3 बनाया। तो इसके बाद ये जो देखिए पफ स्टिच के बीच में 2 चेन है ना यहाँ पे, फिर 2, 1 और ये 2। तो ऐसे बनाते जाएंगे। एक बार 3 डबल क्रोशे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2, 2 चेन वाली जगह में। तो बनाते हैं ऐसे ही। तो देखिए ऐसे पूरा राउंड बना। एक बार 3 2 3 2, ऐसे 2 चेन वाली जगह में हमने बना लिया। तो देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो इसके बाद यहाँ से जो है ये वाली जो लूप है ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ से एक सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 चेन बना लेंगे। अब यहीं से हम लूप लेंगे, 1 2 और ये 3 लूप लेंगे। अब एक चेन यहाँ से स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन से लूप लेके इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। पफ स्टिच बना लिया, 1 और ये 2 चेन बना लिया, फिर लूप लिया सेम चेन से, 1 2 3 बार लूप ले लेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपनी वूल के हिसाब से। अब यहाँ से एक चेन स्किप करके अगले वाली चेन में हम सभी निकाल लेंगे चेन से, और ये 1 और ये 2 चेन बनाएंगे सेम चेन से। फिर पफ स्टिच बनाएंगे, सेम चेन से पफ स्टिच बनाया, एक चेन स्किप करके अगली चेन से लूप लेके ये निकाल लेंगे इसमें से, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो ये देखिए ऐसे ही जैसे हमने और राउंड्स में बनाया, सेम ऐसे ही पफ स्टिच बनाते जाएंगे। सेम चेन में 1 2 और ये 3 लूप लिए, एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन से लूप लेके पफ स्टिच बनाते जाएंगे और 2 चेन। तो ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। ये अपने आप फ्लैट बैठती जाएगी, ये देखिए। और बैक साइड से ये ऐसे बनते जाएगा। ये देखिए हमने थ्रेड कटने की उठाते जा रहे हैं, तो बनाते हैं। तो देखिए ऐसे पूरा राउंड बन गया। लास्ट में इसी जगह से 1 2 3 लूप लिए, फिर ये एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली जो है ये वाली है जहाँ पे हमने फर्स्ट में बनाया था, इसी जगह से लूप लेके सबको निकाल लेंगे और 1 और ये 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाई। अब इसके ऊपर ये जो चेन है ना पफ स्टिच के ऊपर बड़ी वाली, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ से थ्रेड को चेंज करेंगे, इस वाले लूप में नीचे वाला थ्रेड उठा लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे खींच के। अब यहाँ से यहाँ से देखिए जो 2 चेन वाली जगह नेक्स्ट वाली, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया, इसके बाद 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे हुए। अब पफ स्टिच के बाद जो 2 चेन है, सेम जैसे हम इन राउंड्स में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 3 डबल क्रोशे, इसके बाद 1 और ये 2 डबल क्रोशे, यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशे और फिर इस वाली जगह 2 चेन वाली जगह में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये
2 डबल क्रोशे, यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशे, एक बार 3 डबल क्रोशे और एक बार 2 डबल क्रोशे, 2 चेन वाली जगह में 1 और ये 2। तो ऐसे बनाते जाएंगे, 3 डबल क्रोशे 2 3 2, ऐसे ये 2 चेन वाली जगह में बनाते जाएंगे। तो देखिए हमने ये राउंड भी पूरा बना लिया। यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 3 2 ऐसे बनाए 2 चेन वाली जगह में। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे, क्योंकि अब ये वाला हम थ्रेड आगे यूज़ नहीं करेंगे तो कट कर लेते हैं। अब यहाँ से जो ये दूसरे वाला थ्रेड है ये लगाएंगे, इसको उठा लेते हैं। ये जो चेन है यहाँ पे क्रोशे को डालेंगे और ये लूप को ले लेंगे। एक चेन बनाते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सिंगल क्रोशे बनाया, अब 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाई और ये जो नीचे 2 लूप हैं ये वाले सिंगल क्रोशे वाले, तो इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये एक पर्ल स्टिच या पिकॉट स्टिच बन गई। अब यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशे बना लेंगे। देखिए ऐसे जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सो ये क्रोशे के हेल्प से हम हाइड कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो पैटर्न है ये ऐसे बना, और ये राउंड मतलब ये 2 ही राउंड रिपीट किए, कि वाला पफ स्टिच वाला, एक डबल क्रोशे वाला। किसी भी साइज़ में आप बना सकते हैं इसको। और यहाँ से देखिए इसके बाद सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 चेन बनाई, 4 चेन, फिर ये जो 2 लूप है ना यहाँ पे इसमें क्रोशे को डाल के सिंगल क्रोशे किया। ये हमारा एक पर्ल स्टिच या पिकॉट स्टिच बन गया। यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर ये जो नीचे 2 लूप हैं सिंगल क्रोशे वाले, इसमें क्रोशे को डाल के 2 लूप निकालेंगे सिंगल क्रोशे, और यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाई, जो ये 2 लूप हैं इसके में सिंगल क्रोशे बना लिए। फिर यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में सिंगल क्रोशे। तो ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। एक बार और देखिए, सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 4 चेन बनाई, और ये जो नीचे 2 लूप है ना इसमें ऐसे सिंगल क्रोशे बना लिए। पिकॉट या पर्ल स्टिच बन गया। यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में फिर सिंगल क्रोशे बनाए। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाते जाएंगे। लास्ट का राउंड है, बहुत ही इजी पैटर्न है और ये राउंड भी बहुत ही इजी है। तो 4 चेन, नीचे ये देखिए 2 लूप हैं यहाँ पे, सिंगल क्रोशे, एक चेन स्किप करके अगले में सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ से 4 चेन। तो ये ऐसे बनाते जाएंगे पूरा राउंड। तो देखिए लास्ट राउंड भी ऐसे बन गया। देखिए ये पिकॉट या पर्ल स्टिच बनती जाएगी। और अब यहाँ से पिकॉट बनाया, एक चेन स्किप करी, नेक ये वाली जो फर्स्ट वाली थी स्टार्टिंग वाली, यहीं पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना के अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सुई क्रोशे की हेल्प से लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। तो देखिए ऐसे बना हमारा ये पैटर्न। तो देखिए ऐसे हमने ये ड्रेस बना ली पूरी, और ये बहुत ही इजी ड्रेस है और बहुत ही सुंदर ड्रेस है। ये मैंने 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई है। ये देखिए, ये मैंने 6 नंबर के गोपाल जी के लिए भी अपलोड किया है। देखिए, और इसका घेर भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इस घेर को और बड़ा भी बना सकते हैं। ये वाली रो रिपीट करके, ये वाली रो रिपीट करके पफ स्टिच वाली और डबल क्रोशे वाली, पर इतना घेर काफ़ी है। ये लगभग 8.5 सवा 8 के लगभग इसका घेर है। तो मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।